अरे अरे, संभाल के प्रकृति। तो वो वही भिक्षु है ना जिसे देखने के लिए तू यहाँ इतनी दूर तक पानी भरने आती है? पर प्रकृति, उस भिक्षु के प्रेम ने देख तेरी क्या हालत कर दी है। वो कोई साधारण भिक्षु नहीं, उनका नाम आनंद है। प्रकृति, तेरे आनंद यहीं आ रहे हैं। कृपया मुझे पानी पिलाएंगी? जी। क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? मैं नीचे जाती क्यों? मेरे हाथ का पानी अशुद्ध है। मैंने आपसे पानी मांगा, वर्ण या जाति नहीं पूछी। हम भिक्षु वर्ण का तिरस्कार करते हैं। हमारे शाक्यमुनि बुद्ध केवल मानवता और करुणा को मानते हैं। क्या ये संभव है? शाक्यमुनि का मार्ग सरल है, ना ही मंदिर और ना ही दर्शन। हमारी बुद्धि और मन ही हमारा मंदिर है और करुणा ही दर्शन। अरे बस खड़ी रह के निहारती रहेगी या जाके उससे बात भी करेगी? पर क्या बात करूं? बुद्धू, जाके उसे भोजन के लिए आमंत्रित कर। जा। सुनिए, यदि आप वर्ण नहीं मानते तो क्या आप मेरे घर भोजन करने आएंगे? ठीक है, आज तुम्हारे घर से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा। दाल? चले जाएंगे? हाँ। आपने मुक्ति के बारे में कहा, प्रेम के बारे में क्या कहेंगे? सब जीव परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। भेदभाव प्रकृति ने नहीं, मानव ने बनाए हैं। प्रेम ही वो नदी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहती है और उन्हें जोड़ती है। कब से देख रही हूँ, तुझे उस भिक्षु से लगाव तो नहीं हो गया ना? माँ, तुम्हें मेरे विवाह की बहुत चिंता रहती है ना? मैंने अपना वर चुन लिया है। मैं आनंद से ही विवाह करूंगी। बावरी हो गई है तू। वो भिक्षु है, उसने संसार त्याग दिया है। तो क्या हुआ? पुनः सांसारिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है माँ, ये संभव है। तुम जादू तो ना जानती हो ना? ऐसा कोई मंत्र फेरो कि वो मेरा हो जाए। ऐसा ना कर सको तो मेरा मरा मुंह देखो। प्रकृति, ये तू क्या कह रही है? ठीक है, तू ऐसा कर, उसे एक बार भोजन पे फिर बुला। मैं वशीकरण के दाने बना दूंगी, उसके भोजन में मिलाकर उसे खिला देना और फिर जो मैं कहूं वही करना और फिर देखना बुद्ध का वो भिक्षु
सदा के लिए तेरा हो जाएगा। मैं वशीकरण के दाने बना दूंगी, उसके भोजन में मिलाकर उसे खिला देंगे। बुद्ध का वो भिक्षु सदा के लिए तेरा हो जाएगा। दाल बहुत स्वादिष्ट बनी है ना? और लीजिए। अब आप इसे अपना ही घर समझिए। प्रकृति को बहुत अच्छा लगेगा, और वैसे भी उसका मन तो पूरा दिन आपके पास ही होता है। सरीपुत्र, आज भोजन के लिए आनंद प्रकृति के घर गया था, अभी तक लौटा नहीं। नहीं आया? मैं स्वयं जाके देखता हूं। ये ले, अब तू इससे गंधर्व विवाह कर ले, फिर ये भिक्षु संसारी हो जाएगा। और जल्दी कर, मेरे वशीकरण के दानों का प्रभाव रहते तू ये विवाह कर ले। क्या सोच रही है तू? माँ, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? हमारे में गंधर्व विवाह स्त्री की इच्छा से होता है। क्या तू ये विवाह नहीं करना चाहती? मैं तो आनंद के प्रेम में वशीभूत हूँ, और मेरे जीवन में इनके सिवा और कोई नहीं। मन तो दे ही दिया है, अब मेरे तन पर भी केवल आपका अधिकार है। मैंने मन से आपको अपना वर मान लिया है। अब हम गंधर्व विवाह कर सदा के लिए एक हो जाएंगे। क्षण भंगुर सुख हमारी संपदा को लूट लेता है। ऐसी संपदा जिसका नाम परम शांति। एक बार ऐसे सुख का लालच मात्र भी हमारे मन में आया तो ये जड़ पकड़ लेता है। फिर हम दुख और सुख की नदी में तिनके की तरह बहने लगते हैं। यदि ऐसा क्षण आए तो क्या करना चाहिए बुद्ध? ऐसे समय में केवल अपनी सांसों पे ध्यान धरो। धीरे धीरे अपनी सांस अंदर लो, शांति से भर जाओ, और फिर धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ो परम शांति से। आनंद के निश्चल मन का लाभ उठा इन दोनों माँ बेटियों ने उनके साथ छल किया है।
प्रकृति, तुम आनंद से बहुत प्रेम करती हो ना? अपने प्राणों से भी अधिक। ऐसी क्या विशेषता है आनंद की जिसने तुम्हें इतना मोहित किया? सब कुछ। उनकी आंखें, उनकी नाक, उनके होठ, उनकी चाल, उनकी वाणी, सब कुछ। मैं उन्हें हर रूप में प्रेम करती हूँ। आनंद में रूप और गुण तो हैं ही, किसी को भी रिझा सकते हैं। क्या तुमने उसका प्रेम से भरा हृदय देखा? जानती हो आनंद सर्वाधिक प्रेम किससे करता है? मुझसे तो नहीं। यहीं तुम चूक गई। आनंद तुमसे भी प्रेम करता है, परंतु उसके प्रेम की व्याख्या वो नहीं जो तुम समझती हो। आनंद स्वतंत्र है, मुक्त है। उसका प्रेम बहुत गहरा है। वो समस्त मानव जाति से प्रेम करता है और ये चेष्टा करता है कि समस्त मानव उस प्रेम के मार्ग पर चल सकें। उसका प्रेम उसे जलाता या दुखाता नहीं है, जिस तरह तुम्हारा प्रेम तुम्हें जलाता है। यदि तुम आनंद से सच्चा प्रेम करती हो तो तुम समझोगी उसके प्रेम में कभी बाधक नहीं बनोगी, अपितु उसके प्रेम को ऊंचाइयों तक ले जाने की चेष्टा करोगी। मेरा प्रेम स्वार्थी था, आनंद को अपने आप से बांधना चाहता था। क्या मैं भी भिक्षु आनंद की तरह प्रेम कर सकती हूँ? क्या आप मुझे सिखाएंगे ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, आनंद के मेघ की तरह सब पे बरसे? बुद्ध की शरण का आंचल इतना बड़ा है जिसमें मुझ जैसे गिरे लोग भी समा सकते हैं। मुझे क्षमा करें, अब से मैं भी मुक्ति के मार्ग पर चलूंगी।